खजानों के सागर बाबा ने हम बच्चों को अथाह खजाने वर्षे के रूप में दिए हैं। तो इन खजानों को जितना जितना हम यूज करते हैं स्वयं के लिए और बाबा की सेवा के लिए, वो खजाने और वृद्धि को पाते रहते हैं। और जो आत्माएं संगम युग में ईश्वरीय खजानों से संपन्न होते हैं, वो सारे कल्प में खजानों से संपन्न रहते हैं। इसलिए आवश्यक बात है, बाबा ने जो भी हमें खजाने दिए हैं उन खजानों का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते रहना। आपके पास 1 लाख रुपया है और वो आप अपने घर में अलमारी में रखते हो, 1 साल के बाद देखते हो कितना होगा? 1 लाख ही होगा। लेकिन उसको अगर आप प्रयोग में लाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, बैंक में भी रखते हैं, तो भी वो बढ़ता है। तो ऐसे हमें इन खजानों को बढ़ाते जाना है। खजाने तो बाबा ने हमें बहुत दिए हैं, उसमें से भी मुख्य मैं 9 खजानों का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा। पहला खजाना समय का खजाना। समय का खजाना सबसे मूल्यवान खजाना है। जितने भी खजाने बाबा देते हैं उन सबसे बढ़कर मूल्यवान खजाना है समय का खजाना। क्यों? क्योंकि समय का खजाना ही अन्य खजाने पाने का आधार है, बेसिस है। उसके आधार से ही हम अन्य खजाने बाबा से प्राप्त करते हैं। एक बार बाबा ने कहा था, समय को सफल करना ये सबसे बड़ी शक्ति है। तो जो मोटी बुद्धि वाली आत्माएं होती है वो ऐसे मूल्यवान समय को साधारण रीति से बिताते हैं, और जो महीन बुद्धि वाले होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, वो इस खजाने का पूरा लाभ लेते हैं। बाबा की याद हम जितना करते हैं उतना ये समय का खजाना सफल होता जाता है। सफल खजाना सफल हो रहा है या नहीं कैसे पता चलेगा? सफल, अच्छा फल प्राप्त करते हैं तो समझेंगे खजाना सफल हो रहा है। और फल की प्राप्ति नहीं, उपलब्धि नहीं, तो मेरा समय का खजाना ऐसे ही गया है, निष्फल हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो व्यर्थ बातें करने से, पर चिंतन करने से, पर दोष दर्शन करने से
ये समय का मूल्यवान खजाना नष्ट होता है। इसलिए हमें व्यर्थ बोल नहीं बोलना है, समर्थ बोल ही बोलने हैं। पर चिंतन में समय बर्बाद नहीं करना है और अशुभ भावनाएं हमारे मन में किसी के प्रति नहीं रखनी है। तो ये समय का खजाना सफल होता जाएगा। घड़ी जब चलती है ना तो कैसी आवाज करती है? टिक टिक टिक। तो वो क्या कहती है, क्या पूछती है आपसे? ठीक हो? ठीक 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 हो? भाई हम ठीक हो कब होंगे बताइए? जब बाबा की याद हमें रहती है तो हमें बहुत खुशी होती है। मैं बहुत ठीक हूं, कमाई हो रही, अनेक पद्मों की कमाई एक पल में, सेकंड में होती है। तो ठीक है ना भाई? हर एक सेकंड क्या कहता है? भगवान के साथ शेक हैंड करते चलो। बुद्धि रूपी हाथ भगवान के हाथ में देते रहो, तो एक एक सेकंड हमारा सफल होता जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए इस समय को, एक खजाने को सफल करना सीखना है। आप देखेंगे आधा घंटा, आधा घंटा, एक घंटा व्यर्थ बातों में आप बिताते हैं, उसके बाद आपकी फीलिंग अगर आप देखेंगे तो मन खाता है ना? इतना मूल्यवान समय मैंने ऐसे ही गवाया। यज्ञ का भोजन इतना महत्व का है, थाली में डाल के आप डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया, तो अंदर से आपको पश्चाताप होगा। भगवान के घर का ये भोजन है। दूसरा खजाना संकल्पों का खजाना। कहते हैं जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है। और आत्मा को हमें शक्तिशाली खुराक खिलानी है। दुनिया में कहते हैं जो अच्छा खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प करना, ये आत्मा को अच्छा भोजन खिलाना है। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक चिंतन करें, परमात्म चिंतन करें और स्वचिंतन करें, जिससे ये संकल्पों का खजाना सफल होता जाएगा। संकल्प, कल्प शब्द उसमें अंतर्निहित है। हम बाबा के बच्चे इस ड्रामा को लीड कर रहे हैं। जब हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प चलते थे, सतोप्रधान संकल्प चलते थे, ये सारा संसार सतोप्रधान था। जब हमारे संकल्पों में गिरावट आ गई तो सारे संसार में गिरावट आती गई। तो हम कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं। आत्मा को तो हेल्दी बनाना है, लेकिन जो आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के जो पत्ते हैं उनको भी हमें शक्तिशाली खुराक खिलानी है। वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। अगर शक्तिशाली संकल्प हमारे होते हैं तो हम उनको शक्तिशाली भोजन खिलाते हैं।
अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प और अशुद्ध संकल्प चलते हैं तो हम उनको मिलावट की कमजोर खुराक खिलाते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पर है। इसलिए हमारे मन की रचना हमेशा श्रेष्ठ संकल्प के रूप में हो। आत्मा जब शक्तिशाली बनती है तो शक्तिशाली संकल्प ही क्रिएट करने लगती है। तो जैसे जैसे बाबा की याद में, सकारात्मक चिंतन में, परमात्म चिंतन में, स्वचिंतन में ये खजाना हम यूज करते हैं तो ये खजाना और बढ़ता जाता है। समझा? तीसरा खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान के सागर बाबा ने हमें अमूल्य ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है। बाबा ने क्या कहा था? ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। क्यों कहा था? क्योंकि इतने अमूल्य ज्ञान रत्न उस ज्ञान सागर बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं जिसकी आप वैल्यू कर ही नहीं सकती हैं। तो ज्ञान रत्नों का खजाना बढ़ाने के लिए हमें आपस में ज्ञान चर्चा करते रहना है। कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो वार्तालाप करें, आज मुरली में बाबा की क्या लहर थी, आज मुरली में बाबा ने कौन सी प्रेरणाएं दी। तो आपस में चर्चा करें तो ज्ञान रत्नों की। जो बड़े लोग होते हैं दुनिया में वो क्या करते हैं? सारे दिन भर में 2-3 बार स्नान करते हैं। बता दे हम बहुत बड़े हैं भाई, हम छोटे हैं क्या? छोटे हैं? हम सबसे बड़े थे, बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं। हमारे से बढ़कर कोई दुनिया में बड़ा? तालियां तो बजाओ जरा। बाबा ने कहा इस बेहद के ड्रामा में आप हीरो एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं। केवल स्टार नहीं लेकिन सुपरस्टार है, हीरो एक्टर हैं, ऑर्डिनरी एक्टर नहीं। बाबा ने कहा है जितने भी साइंस के आविष्कार हुए हैं वो आपके लिए हुए आपके लिए, लेकिन फायदा वो आपके बहाने दूसरों को भी मिल रहा है। तो हमें भी सारे दिन भर में 2-3 बार ज्ञान स्नान करना है। मुरली बहुत अच्छी तरह से पढ़ते जाना है। प्रकाश मणि दादी जी मुरली को 5-6 बार पढ़ती थी सारे दिन भर में। तो बाबा की प्रॉपर्टी है मुरली। उस मुरली के प्रॉपर्टी को हमें अपनी प्रॉपर्टी बनाना है तो क्या करना होगा? हाँ जी, मनन चिंतन करने से वो हम अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। उसमें 3 बातें होती है, पढ़ना, समझना और धारण करना। तो ये 3 बातें तब होती है, उसको अब हम बार बार पढ़ते हैं, उसके गुह्य राज समझते हैं, तब हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। मम्मा भक्ति मार्ग में क्या गाते थे? श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाता था तो उसका ध्यान इधर उधर चला जाता था तो राधा उसको छिपा लेती थी, चुरा लेती थी। ये गायन क्यों है? शिव बाबा ज्ञान के सागर
कृष्ण के माध्यम से, माना ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जब ज्ञान की मुरली बजाते थे तो राधे बनने वाली मम्मा उस मुरली को छिपा लेती थी, चुरा लेती थी, अर्थात उस मुरली पर बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करती थी, स्वयं ज्ञान रत्नों से स्वयं को साहूकार बनाती थी और अनेक आत्माओं को साहूकार बनाती रही। मम्मा बाबा के पास जब आई तब खाली हाथ आई। जो भगवान के घर में खाली हाथ आई वो लक्ष्मी बनकर सारे संसार को धन बांटने वाली बन गई। देखो भगवान की पॉलिसी कैसी है। क्योंकि मम्मा ने संगम युग में ज्ञान रत्नों का बहुत व्यापार किया, अनेक आत्माओं को साहूकार बना दिया, इसलिए धन लक्ष्मी बन गई। सारा संसार उनको धन मांग रहा है, हमें धन दो। तो जितना हम ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं, दान करते हैं, उतना स्थूल धन हमारे पास बहुत रहता है। कभी भी किसी के हाथ में सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आ सकती। लेकिन कई सोचते हैं मेरे पास जितना ज्ञान है मैं सारा ही अगर बता दूं तो मैं खाली हो जाऊंगा, जितनी डायरी है किसी को दूं मैं तो खाली हो जाऊंगा। ऐसा लगता है, ऐसा होता है। ज्ञान सागर बाबा ऊपर से देखते हैं, ये मेरी बच्ची, ये मेरा बच्चा, मैंने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वो खूब बांट रहा है, अनेकों का भला कर रहा है, धारण अपने जीवन में कर रहा है, तो वो खुश होके उनको और ज्ञान रत्न बांटते रहता है, बांटते रहता है। कभी भी वो ज्ञान का खजाना नहीं खूटता है। वो तो सागर है, उसको क्या कमी है, वो तो देता रहता है, बांटता रहता है ना। तो इसलिए हमें ज्ञान खूब बांटते जाना है, खूब बांटते, इसमें कंजूसी नहीं करना है। समझा। टिकलू टिकलू घर में कहो, जहां पर भी जाते हैं, सफर में कहो, जहां पर भी जाते हैं ना, हमने ज्ञान रतन दान करते रहना है। किसी को हम बताते हैं ज्ञान, वो एक बार नहीं सुनता है, दो बार नहीं सुनता है, तीसरी बार उपधारण करता है और उसका जीवन ही परिवर्तन होता है। तो हमें थकना नहीं है। चौथा खजाना, चौथा खजाना है दिव्य बुद्धि का खजाना। भक्ति मार्ग में हम भगवान से क्या मांगते थे मंदिर में? बस मुझे और मेरे परिवार वालों को दिव्य बुद्धि देना भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। तो संगम युग में बाबा ने दिव्य बुद्धि हमें दे दी। अभी उस खजाने को कैसे बढ़ाएं? देखो दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर है, लेकिन वो अपनी बुद्धि को दुनियावी बातों में ही लगा रहे हैं। तो हमें अपनी बुद्धि को ईश्वरीय कार्य में लगाना है, ईश्वरीय सेवा में लगाना है। उससे क्या होगा? हमारी बुद्धि विशाल बनती जाएगी, दूरंदेशी बनती जाएगी, सालिम बनती जाएगी, हंस बुद्धि बनती जाएगी। प्रकाश मणि दादी जी का हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है। दादी जी हमेशा बेहद का सोचती थी, सारे विश्व के बारे में सोचती थी, इसलिए विश्व की वो लीडर बन गई। तो इसलिए हमें भी दिव्य बुद्धि के खजाने को बाबा के सेवा में लगाना है, जिससे ये दिव्य बुद्धि का खजाना और बढ़ता जाएगा। और जितनी बुद्धि हमारी दिव्य बनती जाती है, उससे लाभ हमें क्या होता है? हाँ जी,
जिनकी बुद्धि दिव्य होगी, बनती जाएगी, उनको माया दुश्मन बुद्धू नहीं बना सकती, क्योंकि वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान वालों को बुद्धू नहीं बना सकती है माया। और हमेशा इस स्पिरिचुअल रेस में ऐसी आत्माएं आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, दुश्मन के जाल में वो नहीं फंसते हैं। पांचवा खजाना है खुशी का खजाना। खुशियों का सागर हमें मिला है। तो बाबा कहते हैं खुशियां बांटते रहो, दिल खुश की टोली खाते रहो और खिलाते रहो। खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं, ये कहावत है। आत्मा की सबसे शक्तिशाली खुराक है खुशी, है ना? तो हमें सदा खुश रहना है। उसके लिए जो भी हमें प्राप्तियां बाबा से हो रही है या हो चुकी हैं, उन प्राप्तियों को सामने रखने से खुशी बहुत बढ़ती जाती है। कभी कभी लोग हंसी हंसी में कहते हैं, आपको क्या मिला है, आप हमेशा खुशी में झूमते रहते हैं। अब कौन सी चक्की का आटा खाते हैं आप, मोटे ताजे बनते जा रहे हैं, क्या बात है? क्या? हाँ जी भाई जी, कौन सी चक्की का आटा खाते भाई? हम तो वही चक्की का आटा खाते हैं जिस चक्की का आप खाते हो। लेकिन हम सभी चक्रों से फ्री रहते हैं, केवल एक ही चक्कर घुमाते रहते हैं, सुदर्शन चक्र। इसलिए फ्री रहते हैं, इसलिए खुश रहते हैं, इसलिए बीमारियों से दूर रहते हैं। एक स्लोगन लिखो, ब्रह्मा बाबा की आस है हर एक बच्चे के चेहरे पर सदा रूहानी मुस्कुराहट हो। बाबा ये बगीचा बागवान हर रोज सींचता है ज्ञान और योग के जल से ऊपर से आकर। बाबा क्या चाहता है? मेरे बगीचे का हर एक फूल कैसा हो? बहुत खिला हुआ हो। तो स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर हो, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी, कोई नहीं देखना चाहेगा। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान हमें बाबा ने दिया, सुख मिल गया। सतयुग में जाना है तो आपके चेहरे पर हमेशा हर्षित मुखता चाहिए, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। चेहरा खिला हुआ हो। लेकिन कहते हैं मन अगर प्रसन्न है तो चेहरा खिला हुआ रहता है। और मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए तीन चोर बार बार हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, चिंता, भय और बोझ। किसी को फटकने नहीं देना है। चिंता मणि बाप मिल गया, चिंता किस बात के भाई? भय सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ रहता है, भय किस चीज का? और सारे संसार को बोझ ढोने वाला मेरा बाप बन चुका है, वो मेरा बोझ नहीं ढोएगा। तो तीनों बातें समाप्त हो जाती है और मन प्रसन्न रहता है और चेहरा खुशनुमा रहता है। आज लोगों के चेहरे देखो, उजड़े हुए चेहरे हैं। मुश्किल से खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देगी। मैं एक दिन आबू रोड से अहमदाबाद जा रहा था ट्रेन में, एसी के कोच में था। तो एक कंपार्टमेंट में मैं बैठा था और दूसरे बाजू वाले कंपार्टमेंट में कुछ नॉन बीके लोग बैठे थे। आपस में चर्चा कर रहे थे कि बीके लोगों को कैसे पहचाने।
रंगीन कपड़े, सफेद कपड़े, कोई भी कपड़े हो, लेकिन पहचाने कैसे हैं? तो मैं कान लगा के सुन रहा था। वो कहते बीके की 2 निशानियां हैं। कौन से? बीके माना उनके चेहरे पर खुशी होगी, 100% वो बीके है। और दूसरी, उनके चेहरे पर चमक होगी, समझ लो वो बीके है। तो देखो, अज्ञानी लोग अभी मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि बीके बाबा के बच्चों के चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है और प्यूरिटी की चमक रहती है। तालियां भी नहीं बजा रहे हैं। उदास चेहरा होगा तो उदासी बांटेगा, और खुशनुमा चेहरा होगा खुशी बांटेगा। भाई, मैं दाता का बच्चा हूं। कोई हमें मिलता है, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे पहचान का नहीं होता है ना, तुम कैसा बैठते पता है? गुब्बारे की तरह मुंह। अरे भाई, कुछ नहीं, दो स्माइल तो दो। इतने कंजूस तो नहीं बनो ना, जेब से कुछ पैसा नहीं दो, लेकिन चेहरे से स्माइल तो दो। दाता के बच्चे हैं। इस सारा संसार की आत्माएं, चाहे बीके है चाहे नॉन बीके है, ये सारी हमारे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम जड़ पर जड़े में बैठे हैं। तो मेरे दर पर कोई आता है तो खाली हाथ नहीं जा सकता है। ये मेरा घर है, ये मेरा दर है। तो चेहरा खाली ना हो, चेहरा हरा भरा हो, शांति के भाव, प्यूरिटी के भाव, आनंद के भाव, खुशी के भाव। कोई ना कोई दान मुझे देना है, क्योंकि हम हीरो एक्टर हैं। सारे किसको देखते हैं? ड्रामा देखते हैं तो हीरो एक्टर को देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते। ठीक है? कौन सा खजाना? छठवां खजाना। छठवां खजाना है श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। भक्ति मार्ग में कर्मों की खेती गाते हैं। कहते हैं, जैसे कर्म करे मन मेरे, वैसे ही बैल बनेंगे तेरे। जैसे संगम युग में हम कर्म करते हैं, भविष्य प्रारब्ध उसके आधार पर ही हमें मिलता है। इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करते जाना है। कर्म हमारा कभी भी साधारण नहीं हो। आप जब बीके नहीं थे ना, तो कोई देखता नहीं था आपको, और जैसे आपने यहां कदम रखा बाबा के घर में, हजार आके आपको देखते, ये कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, किधर जा रहा है, क्या पहन रहा है। अरे भाई, पहले तो नहीं देखते थे। क्यों भाई? भगवान की नजर पड़ गई तो सबकी नजर पड़ने लगी। हाँ जी। तो हमें क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म करने की कला अगर सीखना है तो करना क्या है? लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने खड़े रहना है और सोचना है, जैसे इनके स्थूल और सूक्ष्म कर्म हैं, क्या ऐसे कर्म मेरे हैं? चेक करना है और चेंज करते जाना है। और सारे दिन भर में कमल आसनधारी बनकर हमें कर्म करना है। उससे क्या होगा? हमारे कर्मों में दिव्यता आती रहेगी और दिव्य कर्म होते जाएंगे, दूसरों को प्रेरणा मिलती जाएगी, ऐसे कर्म हम भी करें। और जितना हम दूसरों को प्रेरणा देते रहेंगे, उतना ये दिव्य कर्मों का खजाना, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना बढ़ता जाएगा, वृद्धि को पाता जाएगा। समझा? इसलिए श्रेष्ठ कर्म हमें करना है। और ये श्रेष्ठ कर्म हमारे साथ कैसे चलते हैं?
संस्कार के आधार से, संस्कार के रूप में हमारे साथ चलते हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा केवल अपने साथ संस्कार लेकर चलती है। परमधाम घर वापस जाके रेस्ट करती हैं, और जैसे नीचे धरती पर आती हैं, कहां कौन से घर में जन्म लेना है, राजा महाराजा के या प्रजा के, कौन बताता है भाई? हाँ जी, परम धाम में कोई बताता नहीं है। लेकिन जैसे संस्कार होते हैं, जैसे कर्म होते हैं, उसके आधार से ऑटोमेटिक वो ऐसे श्रेष्ठ परिवार में, रॉयल परिवार में जन्म लेता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। साधारण संस्कार हो गए तो साधारण घर में जन्म मिलेंगे। समझा? इसलिए हमें घर वापस जाने के पहले, परमधाम रूपी घर जाने के पहले, आत्मा के श्रेष्ठ संस्कार धारण करके ही जाना है। श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। ठीक है? और सातवां खजाना, दिव्य गुणों का खजाना। बाबा हमारा साजन है, हम आत्माओं रूपी सजनियां हैं उसके। वो साजन हर एक आत्मा रूपी सजनियों को बहुत सुंदर ज्वेलरी देता है, आभूषण देता है दिव्य गुणों के। आजकल शादी होती है ना बच्चियों की, तो माँ बाप उनको ज्वेलरी का सेट देते हैं, लो सौगात तुम्हारे लिए। तो बाबा भी हमें इतने दिव्य गुणों का ज्वेलरी के रूप में सेट देते हैं, लो तुम्हारा। तो हमें जो दिव्य गुणों का श्रृंगार ज्वेलरी के रूप में मिला है, वो केवल हमें बुद्धि रूपी तिजोरी में नहीं रखना है, लॉकर में नहीं रखना है, लेकिन उन गुणों को हमें धारण करना है, सजाना है। मैं 76 में यहां पहली बार सेवा में आया था। इसी हॉल में हम 60 सेवाधारी थे, बाबा से मिल रहे थे इसी हॉल में, मुरली के बाद। भाई जी, बाबा ने दृष्टि दिया, कहा कि अभी समय कम है, अब इसलिए मधुबन में सेवा आप करते हो तो एक ही साथ ट्रिपल सेवा करो। अब हम सोचे 3 ट्रिपल सेवा क्या करेंगे भाई? स्थूल कर्मणा सेवा कर रहे हैं, एक सेवा हो गई, दूसरी मानसा सेवा हो गई, अब तीसरी ज्ञान तो यहां किसी को दे नहीं सकते, सब ज्ञानी बैठे हैं यहां मधुबन में। तो तीसरी कौन सी सेवा करेंगे? बाबा ने कहा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सुशोभित चेहरे से दिव्य गुणों का दान करना, यह है तीसरी सेवा। ज्ञानियों को हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं, लेकिन दिव्य गुणों का दान जरूर कर सकते हैं। विश्वरतन दादा बहुत गंभीर रहते थे, तो उनको देखकर कोई ऐसा लगता था कि दादा के जीवन में जैसी गंभीरता का गुण है, वैसे मुझे भी धारण करना है। मिल गया ना भाई, दान हो गया ना। तो चेहरा हमारा खाली नहीं हो, दिव्य गुणों से सजा हुआ हो। जितना जितना हम दिव्य गुणों का दान करते जाते हैं, उतना ये खजाना और बढ़ता जाता है। कितने दिव्य गुण है भाई? हाँ जी, कितने? यहां लिस्ट देखो, यहां हॉल के सामने लिस्ट लिखी है, 36 गुणों का लिस्ट है। मेरे जीवन रूपी पेड़ पर सारे दिव्य गुणों के फल लगने चाहिए, एक भी फल दिव्य गुण का मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिव्य गुण रूपी फल मिस है, कोई बात नहीं, उसको मैंने विशेष धारण करने का पुरुषार्थ करना है। 6 मास 1 साल
उसको धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना है। ठीक है ना? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? सर्व गुण संपन्न बनना। केवल गुण संपन्न नहीं, सर्व गुण संपन्न। ठीक है? इसलिए हमेशा सोचना है, आप घर में हैं, कमरे में हैं, कहीं अकेले में हैं, फिर भी आपको हजारों आंखें देख रही हैं, ऐसा आपको सोचना है, तो आपका चेहरा कभी भी खाली नहीं होगा। हमेशा भरपूर दिव्य गुणों से श्रृंगार किया होगा। ठीक है? 9वां खजाना, 8वां खजाना, शक्तियों का खजाना। सर्वशक्तिवान बाप हमें मिला हुआ है, सागर मिला है। बाबा कहते जितना चाहे आप शक्तियों का खजाना लूटो और लूटाओ। तो हमें क्या करना है? अमृत वेले और नुमा शाम के समय ऐसा पावरफुल योग करना है और बाबा से खूब शक्तियां लूटनी है। और सारे दिन भर में अष्ट शक्तियों के रूप में उन शक्तियों को यूज करना है। सामना करने की शक्ति, समाने की करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। तो ऐसा जितना जितना हम यूज करते जाएंगे उतना ये शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ? अमृत वेले हमें क्या मिलता है? कौन सा अमृत मिलता है? ज्ञान का अमृत तो मुरली में मिलता है बाद में। अमृत सागर, अमृतसर से नजदीक है ना, आपके चंडीगढ़ से नजदीक है ना। अमृत के लिए क्या कहानी बताते हैं? देवताओं का और असुरों का सागर मंथन हो रहा था, तो देवताओं को कुछ बूंद जो है वो अमृत के मिल गए और उन्होंने प्राशन किया और वो अमर हो गए। और कौन सा अमृत है भाई? ज्ञान का मनन चिंतन करने से, सागर मंथन करने से हमारा योग बाबा से लगता है और बाबा से हमें शक्तियों का अमृत मिलता है। कौन सा? शक्तियों का अमृत मिलता है, जिससे हमारी स्थिति अमर हो जाती है। सारे दिन भर में हमें माया मार नहीं सकती है। ये कहानी है उसके लिए। स्थिति हमारी अमर। तो अमृत वेले खूब शक्तियां लेना है। लंबे सफर पर जाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल फुल भरते हैं ना कि नहीं? नहीं तो रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो लोग हंसेंगे, ये कैसा चलाने वाला है गाड़ी, इतना भी अकल नहीं है, पेट्रोल भरने की भी गाड़ी में अकल नहीं। तो अमृत वेले हमें शक्तियों का पेट्रोल भरना है, ईश्वरीय नशे का पेट्रोल भरना है और सारा दिन अच्छी तरह से हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी चलती रहे, बढ़ती रहे आगे, बस दौड़ती रहे। ठीक है? और उसके साथ नुमा शाम के समय हमें बाबा से शक्तियां लेते रहना है और अनेक आत्माओं को शक्तियां देते रहना है। जितना शक्तियों का दान करते जाएंगे उतना उनकी आत्माओं की दुआएं हमें मिलती जाएगी। उससे क्या होगा भाई? दुआएं आत्माओं की मिलती है, उससे बड़ा भारी फायदा हमें होता है कि ज्ञान सूर्य बाबा से जो शक्तियां लेते हैं, शक्तियां लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है। शक्तियां बाबा से लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है और शक्तियों का खजाना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर 100 रुपया कमाते थे, अभी 1000 रुपया कमाने लगे, फिर 1 लाख रुपया कमाने लगे, क्षमता बढ़ गई। तो ऐसे बाबा से शक्तियां लेने का क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है ना? इसलिए हमें नुमा शाम के समय या अमृत वेले योगाभ्यास के बाद ऐसे शक्तियों का योगदान हमें करते जाना है।
ठीक है। अभी 9वां खजाना है दुआओं का खजाना। जब हम शरीर छोड़ते हैं हमारे साथ कुछ भी नहीं चलता है, केवल दुआओं का खजाना चलता है, जिसको लोग पुण्य कर्म कहते हैं। तो संगम युग है। कौन सी सीजन भाई? आम की सीजन आती है, अंगूर की सीजन आती है। संगम युग कौन सी सीजन है? दुआओं को जमा करने की सीजन है। खूब डट के सेवा करो और खूब दुआएं कमाते रहो। इसमें बाबा ने हमें बहुत चांस दिया है। जितना चाहे आप कर सकते हैं, दुआओं का खजाना बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए दुआएं कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? हैं जी? बहुत साधन बाबा ने दिए हैं दुआओं का खजाना बढ़ाने के लिए। जन्मते ही ईश्वरीय सेवा करना हमारा धर्म और कर्म है। तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, जो भी सेवा करने के साधन हमें दिए हैं सबको हमें यूज करना है। थोड़ी भी मार्जिन नहीं छोड़ना है। अभी अच्छा मेरा तन है, खूब दौड़ाओ उसको, खूब बाबा की सेवा में लगाओ, यज्ञ में दधीची ऋषि की तरह लगाओ। ये भगवान का घर है। गुरुद्वारे में बड़े बड़े मिनिस्टर जूता पोंछते हैं। ये कोई ये धर्मशाला नहीं है, ये तो भगवान का घर है भाई। झाड़ू लगाने का भी आपको चांस मिलता है तो भी बहुत भाग्यशाली है आप, समझो, है ना। इसलिए सेवा और सेवा, ये दो बातों के बिना मुझे तीसरी बात के लिए टाइम नहीं है। या तो बाबा की सेवा या बाबा की याद, बस दिन रात लगे रहना है। और एक बात याद रखना है, इसमें मार्जिन मुझे नहीं छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है भाई? हैं जी? मौका था लेकिन हाथ से चला गया, ये पश्चाताप की मार पड़ती है। हमें मार्जिन नहीं छोड़ना है। जो भी दमखम है, जितनी भी क्षमता है, जितनी भी शक्ति है, बाबा के सेवा में मुझे लगाना है और खूब कमाई करते जाना है। कई बार सेवा करते करते कई सोचते हैं मैं इतनी सेवा करती हूँ, टीचर तो मेरी कुछ महिमा भी नहीं करती है, टोली भी नहीं खिलाती है, कभी नाम भी नहीं लेती है, ऐसा लगता है। हमें सोचना है मैं जो सेवा कर रही हूं भगवान के रजिस्टर में वो नोंद हो रही है, मेरा भाग्य बन रहा है। टीचर मेरी महिमा करे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमें महिमा की आवश्यकता नहीं है। महिमा के लड्डू हमें नहीं खाने हैं, है ना। भगवान हमारी महिमा कर रहा है तो आत्माओं के द्वारा महिमा हो वो आश हमें नहीं रखना है, ठीक है ना। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सेवा करते रहे। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। माहौल ऐसा, अभी देखो कोरोना काल में हमने देखा ना, माहौल ऐसा आएगा, सिचुएशन ऐसी होगी, वाचा कर्मणा सेवा हम करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। केवल मनसा सेवा ही चलती रहेगी। इसलिए हमें मनसा सेवा करने का साधन जमा करना है। साधना मुझे कैसे भी करनी पड़े
लेकिन ये बेहद सेवा का साधन मुझे जमा करना है। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना। केवल पंजाब की सेवा ही नहीं मुझे करना है। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। सारे विश्व का कल्याण करना ये मेरा धर्म है, कर्म है। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद की सेवा करो अभी। तो मनसा सेवा करना माना वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना। इसमें हमें अनुभव को बढ़ाते जाना है। समझा? कई बार हम सोचते हैं ना, हमारी जो दादियां हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, वो मनसा सेवा करते हैं, उनको तो सेवा मिल रही है, उनको सफलता मिल रही है, लेकिन मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, ऐसा कभी हमें संकल्प चलता है, डाउट आता है। क्यों आता है भाई? क्या कारण है डाउट आने का? दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, मनसा सेवा करने का साधन इतना मेरा पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए, उसको पावरफुल करना है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, मनसा सेवा करने के अनुभव मेरे पास उतने नहीं हैं जितने चाहिए। क्योंकि जितने अनुभव हमारे पास बढ़ते हैं उतनी अथॉरिटी हमारी बढ़ती जाती है उस क्षेत्र में। इसलिए सेवा मनसा करते रहना है और उसमें अनुभवी बनते जाना है। आपको यहां चांस आने का मिला है। ये सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल ये स्थान है। तालियां भी नहीं बजा रहे हैं बाबा। लोग 1 घंटा आते, 4 धाम करके चले जाते। आपको 4 दिन बैठने के लिए, रहने के लिए मिला। कितना भाग्य ऊंचा आपका है, ठीक है ना? तो इस स्थान पर मैंने चांस मुझे मिला है, इसलिए इसका मैक्सिमम लाभ लेना है। जितने अनुभवी मुझे बनना है, अनुभव का खजाना, अनुभव का स्टॉक जितना बढ़ाना है उतना खूब बढ़ाते जाना है। क्योंकि यहां का वातावरण योग के क्षेत्र में अनुभवी बनने के लिए बहुत सुंदर मददगार है। एकांत में आप बैठो, आत्मा का अनुभव करो, बाबा की याद का अनुभव करो, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, कर्म श्रेष्ठ करने का अनुभव करो। जो भी आपको करना है ना, इतना आपको मदद मिलेगी, इतना मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि सचमुच में तो आत्मा भरपूर हो गई हूं, है ना? बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उसका प्रमाण क्या है भाई? हर रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन उसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है बहुत सुंदर ऐसे श्रेष्ठ और गहन अनुभव करते जाना और कराते जाना। ये है उसका रिजल्ट। ज्ञान तो थ्योरी है और योग उसका प्रैक्टिकल प्रमाण है, प्रूफ है। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई भी अलौकिक अनुभव करना है, कोई भी अलौकिक अनुभव करना है, तो उसके लिए एक शर्त है। कौन सी? हाँ जी, कौन सी शर्त है, कंडीशन कौन सी है? अनुभव सभी करना चाहते हैं, क्या कंडीशन है बोलो ना? अनुभव। जब तक स्वयं को अनु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, स्टार नहीं समझते हैं, कोई अलौकिक अनुभव नहीं हो सकता है, चाहे घंटों बैठो योग में। लेकिन जैसे अणु समझेंगे, बिंदु समझेंगे, अलौकिक अनुभव की खान आपको मिलेगी। अलौकिक अनुभव की वर्षा आप पर होती जाएगी। मैं कौन हूं?
माता नहीं हूं, भाई नहीं हूं, लेकिन अति सूक्ष्म चमकता हुआ स्टार हूं, चेहरा हूं, सितारा हूं। ये तो मेरा वस्त्र है, ये तो मेरा मकान है ना भाई। तो बस चलते फिरते मैं अणु हूं, मैं बिंदु हूं, मैं स्टार हूं, बस बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते जाना है। क्योंकि सारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है आत्मा का पाठ पक्का करना। कहते जड़ है तो झाड़ है, तो ब्राह्मण जीवन का जड़ कौन सा है? आत्म अभिमानी स्थिति पक्का करना। आत्म अभिमानी जो बीज है ना, उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस पेड़ पर दिव्य गुणों के फूल फल लगते हैं। और देहाभिमान का जो बीज है, उससे जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस पर विकारों के फल फूल लगते हैं। ठीक है ना? इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से आत्मा हूं रटते जाना है, खोटते जाना है। ब्रह्मा बाबा ने ये अभ्यास खूब किया। पुणे में जानकी दादी जी 74 में रहते थे, तो अपना कारोबार पूरा करके एकांत में कोने में बैठ जाते थे। और बॉम्बे की संतोष दीदी उनके पास में कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए गई। तो एक दिन संतोष दीदी पूछती थी दादी को, दादी आप बैठ के एकांत में करती क्या है? तो दादी ने कहा, मैं खुद को कूटती हूं, आत्मा के अभ्यास को घोटती हूं, रटती हूं, कूटती हूं। तो देखो जितने भी महारथी हमारे बच्चे हुए बाबा के, उन्होंने ये बहुत अभ्यास किया है, आत्मा का खूब अभ्यास किया है, तब उन्होंने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की। समझा? हमेशा याद रखना है, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद आएगी, पाप कर्म खत्म होते जाएंगे। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। जंगल में शेर किसी को नहीं डरता है, केवल अग्नि को डरता है। अब ये आत्मा की ज्योत खूब तेज जलती जाएगी ना, माया रूपी जो कागज का शेर है ना, नजदीक आ ही नहीं सकता है। इसलिए ये जो पुराना घर है ना, ये यहाँ पहाड़ी पर एक पुराना घर है छोटा, हम वहां गए थे घूमते घूमते एक दिन। तो वहां घर में गए ना, तो थोड़ा सा दिन में आवाज आता था, अरे मैंने क्या बात क्या है भाई, क्या आवाज क्यों आ रही है? तो पड़ोसी को पूछा, वो माता रहती थी पुरानी बूढ़ी माता, माता जी क्या हो यहाँ ऐसा आवाज आता? कहते भैया इस मकान में 10 साल से लाइट ही नहीं जली है। तो ये बंगला क्या बन गया? भूत बंगला बन गया। अब इस मकान में कितने साल से लाइट नहीं बताओ? 2500 साल से लाइट नहीं है। 2500 साल से लाइट नहीं है, तो ये 5 भूतों का बंगला बन गया। और बंगला बन गया नहीं, वो 5 भूत आत्मा को परेशान करने लगे। बाबा ऊपर से देख रहा है, ये मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। बाबा ने आते ही आत्मा की ज्योत को जला दी, भूत भाग गए भाई, भूत भाग गए। इसलिए बाबा को भूतेश्वर कहते हैं, भूत भगाने वाला ईश्वर कहते हैं। ये मेरा मकान है, इसमें लाइट सदा जलाकर रखना ये मेरा फर्ज है। माया उस लाइट को बुझाने का प्रयास करेगी, मुझे उसको जलाने का अभ्यास करना। ये घर मेरा है ना। तो जिसके घर में रोशनी रहती है, वही बच्चे बाबा का नाम रोशन करते हैं। तो मेरे घर में सदा रोशनी रहे, ये मेरा फर्ज है। ठीक है ना भाई? तो अभी करेंगे सुंदर अनुभव इसका, योग का। तो सब खड़े हो जाएंगे जरा।